हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कस्टमाइज हेडर एंड फुटर मेनू बार एंड हाउ टू सेट इन header and footer menu bar and mobile view in electro theme. Okay, तो how to set customize all menu bars in electro theme wordpress WooCommerce बराबर। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं एडिंग मेनू आइटम्स को कैसे हम ऐड करेंगे एंड कैटेगरी को कैसे हम ऐड करेंगे, कस्टमाइज द हेडर एंड फुटर को कैसे हम मेनू बार को ऐड करेंगे, एडजस्टिंग द मोबाइल मेनू लेआउट कॉन्फ़िगरेशन कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर सीमलेस नेविगेशन। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। लेट्स गो। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रो थीम और ये हमारी वेबसाइट है कोडप्रेस एकेडमी का। ये वेबसाइट है dealmartindia.in और इस पर कोई भी आ करके शॉप लिस्टिंग कर सकता है। विद मिनिमम चार्ज 1000 का चार्ज लगेगा जो ईयरली के लिए आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। ओके, लेट्स गो। ओके, तो इसमें हम देखने वाले हैं ये मेनू बार कैसे आएगा। ठीक है, ये प्राइमरी मेनू बार है। ठीक है, मेन मेनू बार। देन ये है आपका नेविगेशन, यानी कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए है। ठीक है, मोबाइल व्यू के लिए। तो इन सबको हम कैसे ऐड करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ऊपर आपको दिखेगा ये लेफ्ट साइड में, ये कौन सा है, ये लेफ्ट साइड मेनू बार है। और इधर जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये आपका टॉप राइट साइड मेनू है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे हम ऐड करते हैं एक एक। सबसे पहले हम टॉप को देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे इजी तरीका है आपको सेट करने के लिए। आपका मेनू ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उसको हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम सेट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम एडिट करते हैं, या कोई अलग मेनू हम ऐड करना चाहते हैं उसको भी देख लेते हैं। बराबर, तो देखिए, तो हमको आपको क्या करना है कि आप ये इलेक्ट्रो थीम है बराबर, और यहाँ पर हम चलते हैं इसके डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रो बराबर, इलेक्ट्रो लिखा हुआ है। ओके, एपीरेंस में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रो थीम यहाँ पर लगा हुआ है बराबर। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मेनू बार को हमको ऐड करना है। मान लो इसमें हम इंस्टॉल, मैक्सिमम हमारे पास जो कॉल आया वीवर का, उनका यही प्रॉब्लम था कि हम मेनू बार को कैसे हम ऐड करें एज आ स्पेसिफिक लोकेशन पर। ओके, तो हम कैसे ऐड करते हैं, और मोबाइल व्यू में भी वो नहीं ऐड कर पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आपको आना है कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में आने के बाद आप आ जाइए यहाँ लेफ्ट साइड में, आपको मिल जाएगा मेनूज। ओके, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, तो हम देखिए फाइंड आ फर्स्ट, देखिए इसमें दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, देखिए टॉप बार लेफ्ट बराबर, टॉप बार लेफ्ट, देखिए यहाँ पर। तो इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है मेनू जो बना हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे आपको सेट करना है, यहाँ पर टिक लगाना है बराबर। सेम यही चीज़ आप इसमें थीम के अंदर में आपको मिलेगा एपीरेंस, एपीरेंस के अंदर में आपको मिलेगा मेनूज बराबर, और मेनूज के अंदर में आपको यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर सेट करेंगे बराबर। सेम वही थिंक है यहाँ पर या वहाँ से, दोनों जगह से आप सेट कर सकते हैं। बट आपके लिए इजीली कहाँ पर रहेगा, वो कस्टमाइजेशन के अंदर में रहेगा बराबर। सारे मेनू यहाँ पर क्रिएटेड हैं। देखिए इतने मेनू यहाँ पर क्रिएटेड हैं। फाइंड इट फर्स्ट, फर्नीचर, नवार, है ना, ये सारे मेनू ऑलरेडी क्रिएटेड है बराबर। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम आगे वापस से कस्टमाइजेशन वाले पेज में। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा, कहाँ पर हमने देखा, मेनू के अंदर में हम आए हैं। देखिए ये मेनू है, मेनू के अंदर में आपको आना है। मान लो टॉप बार, ये टॉप बार है, ये देखिए एक हम ओपन कर लेते हैं फटाफट, और डील इंडिया के डील मार्ट इंडिया, इसको हमने ओपन कर लिया। अब मान लो सपोज हमको फर्स्ट वाला ये जो मेनू है, वेलकम टू डील मार्ट इंडिया बराबर, इसको हमको
ओके, सपोज यहाँ पर हमको चेंज करना है, यहाँ पर हमको दूसरा कोई मेनू बार लगाना है टॉप लेफ्ट में, बराबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप बार लेफ्ट, बराबर। तो टॉप बार हमारा लेफ्ट ये हो गया, बराबर। वेलकम टू डीलमार्ट इंडिया लिखा हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं फटाफट। इस पर हमने क्लिक किया, देन आपको चूज कर लेना है। मान लो हम वहाँ पर दूसरा मेनू बार लगाना चाहते हैं, ये देखिए यही है टॉप बार, बराबर। यहाँ पर हमने ऑलरेडी एडिट किया, यहाँ पर एक दो मेनू बार और था, ऐड था, बट उसको हटा करके हमने ये लिखा, बराबर। ओके, तो इसको हमने हटा दिया। मान लो सपोज हमको प्राइमरी मेनू को चूज करना है, तो हम प्राइमरी मेनू को चूज करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पर मेनू आ जाएगा, बराबर। तो ये है मेन मेनू, ये है, इसको हमने हटा दिया ऊपर वाले को, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर अभी आ जाना चाहिए। ओके, आई थिंक हम कुछ गलत कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, चेक। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको करेक्ट मेनू आपको सेलेक्ट करना है, बराबर। यहाँ पर नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए ये करेक्ट मेनू हमने सबको हटा दिया, और यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है टॉप बार लेफ्ट, बराबर। यहाँ पर हमने हटा दिया, तो देखिए हर जगह से मेनू आपका यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया, बराबर। तो हम सेट करते हैं यहाँ पर टॉप बार लेफ्ट, इसको आप टिक लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर टॉप बार लेफ्ट में ये मेनू आ जाएगा, बराबर। ओके, अब हम चलते हैं राइट साइड का मेनू देखते हैं। तो राइट साइड मेनू को देखने के लिए लेफ्ट बैक आइए, देन आप क्लिक करिए राइट साइड, टॉप बार राइट। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आपको सेलेक्ट करना है टॉप बार राइट, बराबर। इसको आप अनटिक कर देंगे तो ये मेनू बार यहाँ से निकल जाएगा, बराबर। देखिए ये राइट साइड का मेनू गायब हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर चूज करिएगा, देखिए टॉप बार राइट के अंदर में आप चूज करिएगा टॉप बार राइट, बराबर। तो ये मेनू बार यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। ओके, चलिए अब हम देखते हैं मेन मेनू को, बराबर। मेन मेनू ये मेनू, बराबर। ओके, अब इसके अंदर में भी देखिए मेनू गायब हो गया है, ठीक है। तो दो मेनू हमने ऐड कर दिया। ओके, एक सेकंड हम देखते हैं, वापस से मेनू बार के अंदर में हम आ गए, और वापस से हम देखते हैं राइट साइड का ये हट गया है, तो राइट साइड का हटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर सेट करके रखिए राइट साइड का। अब यहाँ पर सेट करिएगा, है ना। ओके, राइट साइड का हमने अभी ये हट गया है, इसको वापस से हमने क्लिक किया, वापस से हमने ऐड किया, और ये आ गया, बराबर। ये देखिए राइट साइड में आ गया। ओके, ठीक है। अब दो मेनू बार हमारा लेफ्ट का और राइट साइड का भी आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बैक, और मेन मेनू को हम टारगेट करते हैं। मेन मेनू हमारा कहाँ पर है, ये है नवबार प्राइमरी, इस पर क्लिक करिए, और ये मेनू आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ बॉटम में, बराबर। हेडर के बॉटम में आना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर नवबार प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये प्रॉपर्ली सेट हो गया ये मेनू बार, बराबर। ये मेनू बार सेट हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, यानी कि लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और बॉटम मेनू बार, मेन मेनू बार आ गया। अब ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए है, मोबाइल मेनू को हम सेट कर देते हैं। अब देखिए मोबाइल मेनू ये ब्लैंक आ रहा, बराबर। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, और ऊपर हम देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल मेनू है उसको हम सेट करते हैं, बराबर। ओके, ठीक है। ओके, तो मोबाइल व्यू में हमको सेट करने के लिए, मान लो सपोज हम ये जो मेन मेनू बार है इसको हम सेट करना चाहते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव व्यू में, बराबर। ये है मोबाइल का नेविगेशन, तो इसमें हम सेट करेंगे, और यहाँ पर आप आ जाइएगा, बैक आइएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा नवबार प्राइमरी, बराबर। इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, और ये जितने मेनू बार हैं ये वाले ऐड हैं ऑलरेडी। अब इसको हमको ले आना है मोबाइल में, तो मोबाइल के लिए आपको सेलेक्ट करना है ऑल डिपार्टमेंट मेन, इसको आपको चूज कर लेना है। इसको आप चूज करेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला मेनू बार है, ये सारे मेनू बार सब इसके अंदर में
और यहाँ पर ये सारे मेनू बार देखिए आ गए, बराबर। इस पर हम क्लिक कर रहे हैं और ये सारे मेनू बार आ गए। एक बार फटाफट हम और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। ये जो सबसे ऊपर टॉप है, टॉप मेनू बार है, एक बार यहाँ से हम आई थिंक बैक जाना था। ओके, नो प्रॉब्लम। कस्टमाइज के अंदर में आ गए फटाफट। और कस्टमाइज के अंदर में आने के बाद एक बार हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम मेनू के अंदर में आ गए। मेनू के अंदर में आने के बाद जो है आपको क्या करना है कि लेफ्ट को अपना, ये टॉप लेफ्ट है, टॉप लेफ्ट में टॉप लेफ्ट यहाँ पर चूज करिएगा, ठीक है। और टॉप बार राइट, टॉप बार राइट में यहाँ पर टॉप बार राइट सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो मेन मेनू बार है नब बार प्राइमरी, इसके अंदर में आप नीचे सेलेक्ट करिएगा नब बार प्राइमरी, करंट नब बार प्राइमरी ये वाला हो जाएगा। और ये वाला जो मोबाइल का है, इसके लिए आपको ऑल डिपार्टमेंट मेनू इसको चूज करना हो गया। ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं हम कैसे इसको एडिट करेंगे, ठीक है, बैकएंड में। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये हमारा एफिरेंस है। एफिरेंस के अंदर में हम आ गए। मान लो किसी भी मेनू बार को हमको चेंज करना है, ठीक है। एफिरेंस के अंदर में आइएगा और एफिरेंस के अंदर में मेनू, और मेनू के अंदर में आने के बाद जो है ये इसको आप ओपन करिएगा, सेलेक्ट मेनू टू एडिट, बराबर। ये वाला जो ऊपर है इसमें आइएगा और ये सारे इतने मेनू बार बने हैं। इसके अंदर में और भी मेनू बार ऐड कर सकते हैं, बराबर। ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है, फिर सेलेक्ट करना होता है, ओके, सेव करना होता है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके हम क्रिएट करते हैं न्यू मेनू बार। न्यू मेनू बार बनाने के लिए मेन मेनू बार, पेरेंट मेनू बार, बराबर। ओके, तो ये सब पेरेंट है और इसके सब ये सब चाइल्ड वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा जो नेविगेशन का जो हमारा मेन मेनू है, मेन मेनू ये वाला, ठीक है। इसको हम देखते हैं ये कहाँ पर है। तो ये मेनू बार है हमारा यही वाला, नो नो, ओके, नब बार प्राइमरी आर डिपार्टमेंट। ओके, तो हमारा यही वाला जो ऑलरेडी मेनू है ये मेन मेनू है, बराबर। और टॉप लेफ्ट हम देख लेते हैं। टॉप लेफ्ट का मेनू ये है। इसको आप मान लो चूज करना या कुछ इसमें एडिट करना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ता है, बराबर। मान लो टॉप राइट का हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिए, देन यहाँ पर क्लिक करना होता है सेलेक्ट पर अगेन, तब उसके अंदर में जितने भी मेनू बार हैं वो मेनू आपको दिख जाते हैं। अच्छा, इसमें हम मान लो कोई मेनू ऐड करना चाहते हैं, सपोज सेम यही थिंक ऑल मेनू बार के साथ में रहेगा, ठीक है, पेरेंट के साथ में, बराबर। तो यहाँ पर ऐड करना है, सपोज हमको एक पेज ऐड करना है इसके अंदर में। अब हम चलते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर पेजेस के अंदर में। पेज कहाँ पर है, ये पेज आपका ओपन है, बराबर। देखिए पेज है, पोस्ट है, स्टैटिक कंटेंट है, कंटेंट्स, कस्टम लिंक भी है, लिंक लगाने के लिए कोई, ठीक है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, वो कॉमर्स, इतने सारे ऑप्शन को हम ऐड कर सकते हैं अपने मेनू के अंदर में, ठीक है। ओके, पेज को हम एक ऐड कर लेते हैं, मान लो कार्ड, ओके, मान लो हम ऐड कर लेते हैं माई अकाउंट या प्राइवेसी पॉलिसी का हम ऐड कर लेते हैं, बराबर। तो ऐड करने के लिए हमको सपोज हम चेक करने के लिए केवल ऐड कर रहे हैं, चलो प्राइवेसी पॉलिसी को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देन हम ऐड टू मेनू पर क्लिक कर देंगे। और ऐड टू मेनू पर क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑलरेडी आ गया, बराबर। तो इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, कोई नया मेनू बार बनाना है आपको, इसको हम चलो एक बार डिलीट, देन आपको सेव करना है, बराबर। तो ये अपीयर हो जाएगा वहाँ पर। एक बार चलो हम सेव भी कर लेते हैं। सेव हमने किया और देन हम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रैक है, ट्रैक योर ऑर्डर, माई अकाउंट एंड स्टॉक एंड कॉन्टैक्ट अस, इतने मेनू बार हैं इसमें, बराबर। अब इसमें हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का हमने मेनू ऐड किया, ठीक है। इस पर हम रिफ्रेश करते हैं, पेज को ऐड किया है और यहाँ पर देखिए ये प्राइवेसी पॉलिसी का एक मेनू आ गया, बराबर। तो इस तरीके से हम रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, बराबर। ओके, अब इसको हम डिलीट मार देते हैं सबसे पहले और यहाँ पर एक कस्टमाइज का मेनू हम ऐड करके देख लेते हैं। कस्टमाइज का मान लो ये वाला, सपोज कस्टमाइज पर हमने क्लिक किया,
ओके, किसी यूआरएल का यहाँ पर लिंक लगाना है, रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं कि कस्टमर यूजर आकर के इस मेनू पर, मान लो हमने लिख दिया डेल, बराबर, या हमने लिख दिया लैपटॉप, लैपटॉप हमने लिख दिया। देन हमने यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्टी यदि आप रखते हैं तो यहाँ पर हैश पुट कर दीजिएगा, देन ऐड टू मेनू कर दीजिएगा। ओके, ऐड टू मेनू हमने कर दिया। अब इस मेनू को ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। ओके, यदि इस मेनू को किसी के अंदर में सब मेनू बार बनाना है तो यहाँ पर आपको ऐसे खींच करके राइट में थोड़ा सा करके सेट करना हो, तो ये माई अकाउंट के अंदर में सब मेनू बार क्रिएट हो जाएगा, बराबर। ओके, अब इसको हम ऊपर रख करके और एक बार सेव करते हैं, देन हम चेक करते हैं। ओके, इसके अंदर में हम एक लिंक भी लगा लेते हैं फटाफट। ओके, इस पर क्लिक करिए। देन हम चाहते हैं कि हमारा कोड प्रेस एकेडमी का यूआरएल ओपन हो, बराबर, या माई एम्स क्लब का। चलो, ये हमने क्लिक किया, कॉपी किया, और देन हम यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मेनू को ऐड कर देंगे, यानी कि मेनू के अंदर में अब हम लिंक को ऐड कर दिया, लैपटॉप का मेनू बन रहा है, बराबर। ओके, अब इसको हमने यहाँ पर हाइड किया, देन सेव किया, और उसके बाद हम अब चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए ट्रैक योर ऑर्डर है, इसके पहले मेनू ऐड हो जाना चाहिए लैपटॉप का। ओके, इस पर हम अब रिफ्रेश पर क्लिक कर देते हैं, और रिफ्रेश हमने कर दिया। अब देखिए ये लैपटॉप का एक मेनू और ऐड हो करके आ गया, कहाँ पर, टॉप बार राइट में, बराबर, ये देखिए आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो कस्टमाइजेशन, कस्टम मेनू का यही मतलब है कि आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं यूआरएल उसमें ऐड करके। ओके, इस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए ये दूसरी वेबसाइट ओपन हो गई, बिकॉज हमने इस वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पर ऐड किया था। ओके, तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और यूआरएल को या कस्टम मेनू भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब इसको हम एक बार डिलीट मार देते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ हो गया। ओके, और एक चीज़ और हमने बताया कि आपके जितने पेजेस हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मेनू बार के अंदर में। तो मेनू बार के अंदर में कोई भी पेज आप ऐड कर देते हैं तो उस पर क्लिक करता है यूजर तो डायरेक्टली आपके पेज में रीडायरेक्ट हो जाता है। या आपका कोई पोस्ट है यहाँ पर, तो पोस्ट को भी ऐड कर सकते हो, बराबर। स्टैटिक कंटेंट है तो इसका भी मेनू आप यहाँ से ले सकते हो, बराबर, यहाँ से ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी हमने इसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, आप देख लीजिएगा। स्टैटिक मेनू या कंटेंट क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। कस्टम मेनू हमने बता ही दिया। कैटेगरी का हम देख लेते हैं। कैटेगरी यहाँ पर ऑलरेडी कैटेगराइज्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कैटेगरी यहाँ पर नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सर्च करते हैं डल है या नहीं है, कोई मेनू नहीं। ओके, तो कैटेगरी को हम देख लेते हैं कैसे हम क्रिएट करेंगे। ओके, प्रोडक्ट कैटेगरी, देखिए कैटेगरी ये कौन सा कैटेगरी है, ये आपका पोस्ट का कैटेगरी है, बराबर, पोस्ट का, ये पोस्ट का कैटेगरी है। और ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है ये आपका ई कॉमर्स का कैटेगरी है। इसके अंदर में मल्टीपल कैटेगरी आपको मिल जाएगा, बराबर। ओके, ठीक है। अब ई कॉमर्स एंड पॉइंट है, इसके अंदर में ये सारे ऑप्शन है, इसको भी आप इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं और कस्टमर को ये आप ऑप्शन दे सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब हम चल करके देख लेते हैं फटाफट फुटर का। तो फुटर का हम देख लेते हैं, इसमें कोई है क्या फुटर के लिए। ओके, फुटर में हम देख लेते हैं फटाफट। ओके, फुटर में हमारे क्या है इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पर ड्रिल मार्ट इंडिया हमने पुट किया और देन हम नीचे आ जाते हैं फुटर में। और फुटर का भी मेनू बार देखिए, नाम यही है मेन, बराबर। जो हेडिंग है इसी नाम से वहाँ पर बना हुआ क्रिएट है। तो इम्पॉर्टेंट लिंक है, यूजफुल लिंक है, लिंक्स है, फाइंड इट फर्स्ट है, ठीक है, इतने हैं। और ये सारे मेनू बार मेन, ये क्या हो गया, ये आपका पेरेंट हो गया। और ये जो इसके नीचे है ये सब चाइल्ड मेनू, यानी कि सब मेनू बार हो जाएंगे इसके, बराबर। मेन, पेरेंट, देन मेनू इसको बोलेंगे, बराबर। ओके, चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा है फाइंड इट फर्स्ट। फाइंड इट फर्स्ट, यहाँ पर मेनू कौन सा क्रिएटेड है,
ओके, फाइंड इट फर्स्ट। देखिए फाइंड इट फर्स्ट, ये आपका हेडर जो लिखा हुआ फाइंड इट फर्स्ट, यही है आपका फुटर का मेनू, बराबर। इस पर हम क्लिक करते हैं और देन सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर में जितने मेनू बार बने हुए हैं सब आपको दिख जाएंगे। अब हम चलते हैं वापस से फुटर के अंदर में, और ये सारे मेनू बार देखिए एक एक करके यहाँ पर आपको दिख गए, बराबर। ओके, देखिए फर्स्ट सीसीटीवी कैमरा, लास्ट में स्मार्टफोन लिखा हुआ, तो लास्ट में स्मार्टफोन लिखा है, बराबर। तो ये मेनू बार मिल गया। ओके, हम मान लो सपोज चलो यूज लिंक का जो मेनू बार है फुटर का, उसको हम एक चेंज करके देखते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पर आते हैं ऊपर और यहाँ पर यूजफुल पर हम क्लिक कर देते हैं, देन सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है, बराबर। क्लिक कर दिया और यहाँ पर दो मेनू बार है, ये ऊपर के क्या है, ये इनवैलिड हो गए, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ओके, बाद में इसमें हम ऐड भी करते हैं, देखिए ये हमारा मिसिंग हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये मिसिंग क्यों हुआ, देखिए इसका भी हम रीजन बता देते हैं। बिकॉज आप इस जो यानी कि जो थीम के साथ में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आया हुआ था, उसको हमने क्या किया कि बाय डिफ़ॉल्ट वाले पेज को हमने डिलीट मार दिया। इसकी वजह से नेविगेशन में यानी कि जो मेनू है वो यहाँ पर इनवैलिड बताने लगा, बराबर। अभी वहाँ पर हमने न्यू मेनू बार ऐड कर न्यू पेज हमने ऐड कर दिया प्राइवेसी पॉलिसी का, बट वो यहाँ पर नहीं लेगा, बिकॉज क्योंकि एक बार हमने लिंक उसके साथ में यहाँ पर किया था, बराबर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस है, तो यहाँ पर एक हम मेनू को ऐड करते हैं। कौन सा हम ऐड करेंगे, दो, चलो ऐड कर देते हैं। दो कौन सा है हमारा इनवैलिड हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी और रिफंड आई थिंक होगा, तो ठीक है ऐड कर देते हैं फटाफट। इसको पहले हम डिलीट मार देते हैं, रिमूव कर दिया, देन इसको भी हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। अब पेज है, पेजेस के अंदर में हम आगे प्राइवेसी पॉलिसी हम टाइप कर देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, ये आ गया, इसको हमने ऐड किया, बराबर, ऐड हो गया। अब हमारा कौन सा और मेनू बार बच रहा है, रिटर्न का। रिटर्न का भी देख लेते हैं, रिटर्न का अवेलेबल है या नहीं, बराबर। रिफंड एंड रिटर्न, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो गया दोनों। ओके, दोनों ऐड हो गया। नीचे देखिए अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड रिफंड, देन हम सेव पर क्लिक कर देंगे और ये सेव हो गया, बराबर। सेव होने के बाद हम चेकआउट कर लेते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर ऐड होना चाहिए। देखिए यूजफुल लिंक के अंदर में दो मेनू बार ऐड हो गए फुटर में, बराबर। ओके, अब यहाँ पर मान लो सपोज न्यू बिल्कुल नए सिरे से एक मेनू बार अलग से डिफरेंस मेनू बार हमको प्राइमरी पेरेंट में हमको एक क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर कितने हैं, एक फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हम 8वें को एक क्रिएट करके देखते हैं, टेस्ट नाम का। क्रिएट पर हमने क्लिक किया, देन यहाँ पर आपको टाइप कर देना है पेरेंट का नेम, मेन मेनू का नाम, जो भी मेनू आप क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट मेनू हमने लिख दिया, बराबर। और देन हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टिक लगा देंगे तो डायरेक्टली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेनू, ठीक है। ये देखिए, तो हमने टिक नहीं लगाया और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, यानी कि सेव किया, और सेव होने के बाद अब इसमें 8वां जो पेरेंट का मेनू है वो ऐड हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया टोटल, बराबर। तो टेस्ट मेनू के अंदर में हम कुछ ले आना चाहते हैं। देखिए टेस्ट मेनू के अंदर में हम मान लो टेस्ट मेनू के अंदर में अभी कोई मेनू बार नहीं है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम एक सर्च कर लेते हैं, एक पेज को हम सर्च कर लेते हैं। मान लो हम सर्च कर लिया, प्राइवेसी पॉलिसी को ही सर्च कर लिया, या देख लेते हैं इसमें और कौन सा मेनू है ऑल पेजेस में। चलो हम अबाउट वाला मेनू ले लेते हैं, ठीक है। अबाउट वाले पेज को हमने ले लिया, देन हम सेव किया। अब देखिए टेस्ट मेनू के अंदर में वो आ जाएगा, आया नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रॉपरली हम सेट नहीं कर पाए।
ओके, यहाँ पर हमने अबाउट अस पर टिक लगाया, बराबर। तो नीचे आपको ऐड टू मेनू पर क्लिक करना होगा, देन आपको यहाँ पर अपीयर होगा। ये देखिए टेस्ट मेनू के अंदर में अबाउट अस आ गया, बराबर। अब इसका लोकेशन हम चाहते हैं कि इस मेनू को हम टॉप लेफ्ट में लगा दें, बराबर। तो टॉप लेफ्ट का भी ऑप्शन है और यहाँ पर ऑप्शन एक और है टॉप बार सेंटर, इसको हम देख लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, देन सेव किया और देखते हैं हमारा सेंटर में किधर आएगा मेनू, बराबर, हेडर में। ओके, तो इसको हमने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करते हैं फटाफट ऊपर आकर के। ये आ गया ऊपर और ऊपर आने के बाद हमारा कहीं पर दिख रहा नहीं दिख रहा, बराबर, बट हम वहाँ से सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसको हम एक बार देख लेते हैं टॉप लेफ्ट बार में सेट करके, बिकॉज इसके अंदर में ऑलरेडी सेट है टॉप बार में, तो हम देखते हैं फिर भी आता है या नहीं। ओके, और यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद जो है देखिए अबाउट अस का मेनू यहाँ पर अपीयर हो गया, बराबर, टॉप बार लेफ्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से मेनू कोई भी क्रिएट करके और किसी भी लोकेशन पर आप ले जा करके उसको यूज कर सकते हैं, या एलिमेंटर के किसी भी पेज में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी कॉलम में आप मेनू को भी ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर सर्च करके, नेविगेशन करके। ठीक है, नवबार आप सर्च करेंगे तो एलिमेंटर के पेज में भी आप ये मेनू बार को ले आ सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं फटाफट, ये हमको नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट किया। ठीक है, ओके, तो इसको चलो हमने डिलीट कर दिया, नो प्रॉब्लम। और एक बार अब हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब इसको डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। ये जो मेनू है, कौन सा मेनू है, टेस्ट मेनू, बराबर। टेस्ट मेनू कैसे डिलीट होगा, यहाँ पर क्लिक करके, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप क्लिक करिए और ये डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बराबर, टेस्ट मेनू ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से सावधानी से केयरफुल्ली के साथ में आप डिलीट करिएगा, अदरवाइज ऑल मेनू बार आपका रिमूव हो सकता है। बट यहाँ पर क्रिएट करने के बाद छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, उसके अंदर में कोई मेनू बार नहीं रखेंगे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, चलिए इसको हमने सेव कर दिया और हम कैटेगरी को देख लेते हैं फटाफट, कैटेगरी को कैसे हम ऐड करते हैं। कैटेगरी को हम ऐड करने के लिए ये पोस्ट का कैटेगरी है और ये आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी है। इसको कैटेगरी को देख लेते हैं, यहाँ से ही सेम वही सिस्टम है, यहाँ से ऐड टू मेनू कर सकते हैं, बराबर। और कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप आइए, प्रोडक्ट, ओ कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर में आकर के आप यहाँ पर कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। यहाँ पर टाइप करिएगा जो भी आपको चाहिए, जिस भी कैटेगरी का। यहाँ पर मान लो डल का हमको चाहिए, डल ऐसा हमने लिख दिया, बराबर। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डल मेन मेनू बन रहा है तो इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, या इसको सब कैटेगरी के अंदर में डालना है तो यहाँ से आपको चूज करना होगा पेरेंट को, बराबर। ओके, देन आप ऐसे नॉर्मल जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है उसको सेटिंग रहने दीजिएगा। लास्ट टाइम जब आइएगा इसके अंदर में कोई मेनू डालते हैं, कोई सीरीज डालते हैं, तो यहाँ पर सब कैटेगरी चूज करिएगा। ओके, हम सेव ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, बराबर। तो इस तरीके से हम कैटेगरी को यहाँ पर ऐड करके फिर वहाँ पर ऐड मेनू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है एक वीडियो क्रिएट करने के लिए, काफ़ी कुछ इसमें रेडी करना पड़ता है, कंटेंट डालना पड़ता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।